को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी, योगफल के रूप में। तो इस आव्यूह को ऐसे लिखते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। दिख रहा है? तो जो ये है इसी को कहते हैं सममित, ऐसे विषम सममित। ठीक, तो हमें इसी तरह योगफल के रूप में दिखाना है इस मैट्रिक्स को। a प्लस इसका परावर्तन कर ट्रांसपोज जोड़कर आधा कर देंगे और इसका घटाकर आधा कर देंगे, तो इसी को कहते हैं प्लस के रूप में दिखाएंगे। इसी को कहते हैं सममित सिमेट्रिक, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, विषम सममित। तो अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को ऐसे और इस तरह योग के फॉर्म में दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए हमें पता है, हमको ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो होता है वह कॉलम होता है, और जो कॉलम होता है वह रो में चेंज हो जाता है। कॉलम और रो चेंज होता है। ये 3x3 का है, तो यह भी 3x3 का ही रहेगा। यह 3x3 का है, तो यह भी 3x3 का रहेगा। ये चेंज हो जाएगा ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 1 ये वाला। ये देखो ऐसे है, तो ये ऐसे हो गया। अब ये वाला ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा। और ये वाला ऐसे हो जाएगा, -4 -5 2। अब क्या करेंगे, अब ये निकल गया, ए का ये भी हमें पता हो गया और ए ट्रांसपोज भी पता हो गया। तो क्या अब हम इसे योगफल के रूप में दिखा सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। देखो इसे कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए है और ये ए प्लस है, इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ऐड करेंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये 3 और 3 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। ये 3 में 2 घट गया तो 1 आ गया। यहाँ -1 है, यहाँ पर -4 है, -5 हो गया। और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -2 क्या, -4 हो गया। -5 + 1 -4 हो गया। -4 - 1 -5 + 1 -5 -4 हो गया। 2 और 2 4 हो गया। इतना तो सबको पता ही होगा। तो ये हमारा सममित आव्यूह निकल गया। यहाँ पर 1/2 है, डिवाइड बस करना है। अब इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, अब इस देखो ये क्या है फार्मूला, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये वाला दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अंदर लिखते हैं, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है। अब दिख रहा है। तो अब ये है और ये ए का ट्रांसपोज है, तो घटा देंगे और यहाँ पर 1/2 लगा देंगे। तो घटाते हैं, 3 - 3 0 3 -2 यानी ये प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और -1 या +4 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पर देखो -2 है, यहाँ पर -3 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -2 है और फिर माइनस करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ -2 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 1 6 हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ ये -4 ये +1 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। और यहाँ पर -5 -1 -6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 -2 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, एक ट्रांसपोज को। अब इसे देखो, हम लिखते हैं इसे इक्वल, योगफल के रूप में लिखना है हमको। इसे भी मिटाते हैं, योगफल के रूप में लिखना है। यहाँ पर a बराबर था, तो देखो 1/2 इसमें सब में डिवाइड हो जाएगा 2 का, या 1/2 का गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, ठीक। तो जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो ये वाला 6 था ना, 3 3 6, तब देखो 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे -2, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा -5/2, और यहाँ पर करेंगे तो -2, और यहाँ पर करेंगे तो 2। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। क्या हो गया, सममित, वही होता है। अब देखो इसमें भी वही करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो -5/2, और यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे सब में 2 का डिवाइड कर रहे हैं या 1/2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे तो -3, यहाँ पर 0। तो यही हमारा आंसर है। यह क्या है, यह सिमेट्रिक है, और यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित, और ये सममित है। देखो योगफल के रूप में दिखा दिए हैं। अब जिसको मन है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, उसे लगता है चेंज, मतलब कैसे पता करें कि हम सही लिखे हैं कि नहीं, तो बस कुछ नहीं, इसको और इसको ऐड कर, देखो a के बराबर आ जाएगा तो मान लो सही है। 3 और 0 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। 1/2 और 5/2 जब ऐड करेंगे तो नीचे दोनों सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा। 5 और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। यहाँ पर करेंगे उसी तरह, तो -5 है +3 है, -2 आएगा, और 2 से डिवाइड करें तो -1, यानी इन दोनों का योग a के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये सही है।